नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में इन नेताओं की घर वापसी, कांग्रेस में अब भूल चूक माफ। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बागी नेताओं की घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान या तो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा या फिर पार्टी और पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिए गए थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बहुत जल्द वापस कांग्रेस पार्टी में उन्हें बिना विरोध की शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पार्टी से बाहर चल रहे बृहस्पति सिंह, सागर सिंह बैस, गोरेलाल बर्मन, किस्मत लाल नंद और आनंद कुकरेजा ये कुछ बड़े नेता हैं जो अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से बाहर किए जा चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सल पीड़ित छत्तीसगढ़ की पहचान टीस देने वाली। छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में होने से मन को टीस होती है। इस छवि को बदलने में सरकार के साथ ही राजनीतिक दल, मीडिया, समाज और आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक साक्षात्कार में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे के सूत्र वाक्य को धारण कर मोदी की गारंटी पर काम करते हुए हम प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को तैयार हैं। बस्तर में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा है। हाई कोर्ट के इस आदेश का आदिवासी ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां लगातार आदिवासी समाज के लोग अपने मूल धर्म को छोड़ धर्मांतरण करने से सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों में काफी नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरित परिवार में किसी के मौत के बाद गांव के कब्रिस्तान में और अब निजी भूमि पर भी शव दफनाने को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि लगातार बस्तर में धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और जिससे मूल आदिवासी धर्म की रूढ़िवादी परंपरा और आदिवासी संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 लाख से अधिक राशन कार्डों का नहीं हुआ नवीनीकरण। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के पहले राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रक्रिया साल के फरवरी महीने से शुरू की गई थी, जो लोकसभा चुनाव के चलते और आचार संहिता लगने की वजह से इसकी नवीनीकरण कार्य नहीं हो पाया था। बता दें कि इस दौरान 62.69 लाख कार्डधारियों के कार्ड ही नवीनीकरण को हो पाई थी, जिसमें से 14 लाख से भी अधिक राशन कार्डों का अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पे करने पर भी मिलेगी शराब, अब कैशलेस होगा पूरा सिस्टम। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में कैशलेस शराब बिक्री की सुविधा शुरू होने जा रही है। दुकानों में लगे QR कोड को स्कैन करने के बाद शराब की बिक्री की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रीमियम मदिरा दुकानों में POS द्वारा क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने जा रही है। शराब दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा वसूलने की शिकायत मिलने के बाद साय सरकार द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है। FCI को रैक नहीं मिली तो अगले सीजन तक जमा होगा चावल। वर्तमान में देखा जाए तो FCI के पूरे 12 गोदामों में 1,11,882 MT चावल के लिए जगह है, जिसमें 1,03,000 MT चावल डंप किया जा चुका है। वर्तमान सिर्फ 7,551 MT चावल के लिए जगह है। इन दिनों FCI को महीने में 5 से 6 रैक ही मिल पा रहा है। एक रैक लगने पर 3,000 MT चावल गोदाम से खाली होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 18,000 MT चावल ही एक माह में खाली हो पाएगा, जबकि सिर्फ रायगढ़ जिले में 1,84,000 MT चावल मिलरों से लेना बाकी है। सारंगढ़ जिले का करीब 1.79 लाख MT चावल। कवर्धा सड़क हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कवर्धा सड़क हादसे पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि कवर्धा के कुकदूर क्षेत्र में हुए इस हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई PIL के माध्यम से 24 मई तक होगी। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के 100 स्टूडेंट्स फंसे। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ की करीब 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। राजधानी बिश्केक से शुरू हुई हिंसा कई अन्य राज्यों में भी फैल गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल से निकलने पर रोक लगा दी गई है। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। वहां की सरकार ने हॉस्टल के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं और स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। दूसरी ओर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने और वहां फैली हिंसा के चलते छत्तीसगढ़ में पेरेंट्स चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 880 भर्तियां, 7 लाख आवेदन। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रयोगशाला परिचारक
भृत्य समेत अन्य चतुर्थ श्रेणी के 880 पदों पर भर्ती के लिए अब व्यापम से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में उच्च शिक्षा विभाग से आवेदन मंगाए गए थे। इसे लेकर अब निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम की वेबसाइट में प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में घंटों बिजली कटने से लोग परेशान। 4 महीने में तेजी से बढ़ी सप्लाई की डिमांड। छत्तीसगढ़ में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है। हालांकि मई महीने के पहले सप्ताह से मौसम में आए बदलाव की वजह से बिजली की खपत में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में बिजली खपत में काफी वृद्धि हुई है। दरअसल बिजली कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली की खपत हर साल करीब 10% बढ़ती है और खपत में ये विधि सामान्य है, क्योंकि एक साल में कई नए कनेक्शन लिए जाते हैं। इससे मांग बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में दोबारा होगी नीट की परीक्षा। हाईकोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट प्रश्न पत्र के गलत सेट बांटने का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने छात्रों की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। छात्रों ने याचिका में दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। नीट एग्जाम का रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकते हैं। ऐसे में इस याचिका के फैसले से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया। वित्त मंत्री ने कहा, रणनीति काफी हद तक तैयार। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव और सरलीकरण देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार के लिए कोशिश जारी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जनता के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। उनका कहना है कि अभी इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हैं। सुधार की दिशा में बड़े स्तर पर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इसको लेकर रणनीति काफी हद तक तैयार है। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन पारा 41 डिग्री पार। अगले 4 दिन टेम्परेचर में बदलाव नहीं। छत्तीसगढ़ का पारा बढ़ते ही जा रहा है। राजधानी में भीषण गर्मी की चपेट में है। शहर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। तेज धूप और उष्ण के कारण लोग परेशान हैं। गर्मी इतनी है कि कूलर से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। रायपुर में पिछले 3 से 4 दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। शहर का अधिकतम तापमान 41.4 और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री दर्ज किया गया है। पीएम मोदी बोले, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए हुए इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेरोल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे पीओके। बंगाल से अमित शाह ने भरी हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगता हो, लेकिन हम पीओके लेकर रहेंगे। बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई ममता ने इस नारे को बदलकर मुल्ला, मदरसा और माफिया कर दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।